सो नाउ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। 8 रुपये 90 पैसे पर ये स्टॉक आ चुका है और आपको पता ही होगा कि 10 रुपये या 10 रुपये के ऊपर जैसे ही वोडाफोन आइडिया स्टेबल होगा उसके बाद यहाँ पर सरकार हिस्सेदारी ले लेगी और सबसे बड़ी प्रमोटर बन जाएगी। 33% हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर पहुंच जाएगी वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 5G सर्विस लॉन्च करेंगे 1 अक्टूबर के दिन और यहाँ पर ये बैठक 4 दिन चलने वाली है। 4 दिन कॉन्फ्रेंस रहने वाली है और खबरों पर खबरें आने वाली है। इतना तो तय, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। एक्चुअल में ये कॉन्फ्रेंस जो 4 दिन की है, 4 दिन के अंदर अंदर देखते हैं क्या मेजर अनाउंसमेंट होते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो टॉप लेवल की कंपनी है टेलीकॉम की वो शामिल होने वाली हैं। अब टॉप लेवल की कंपनी है कि अगर हम बात करें 5G के लिए या 4G के लिए, तो भैया 3 ही कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर टॉप पर आती हैं। वो BSNL को अगर हम जोड़ें BSNL के बारे में, तो BSNL और MTNL का मर्जर तो बहुत पहले ही सुना था, यहाँ पर बोल दिया गया था, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो है 3 कंपनियां तो शामिल रहने वाली है। एक तो आपका जियो, दूसरा आपका भारती एयरटेल, यहाँ पर भारती एयरटेल, और तीसरा आपका वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया इससे पीछे नहीं है। और खबर ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 17 सर्किल जो है वोडाफोन आइडिया ने, आपको पता होगा, स्पेक्ट्रम लिया था, 5G स्पेक्ट्रम परचेज किया था। कुल 17 सर्कल्स में इसे अक्रॉस नेशन यहाँ पर लॉन्च करा जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर कोई मेजर अनाउंसमेंट वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई 5G प्लान को लेकर नहीं आया है। बाकी रिलायंस और भारती एयरटेल जो है वो अपना प्लान लॉन्च कर देंगे। हो सकता है कि ये 4 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर ही ये लॉन्च कर दें। अब मे बी पॉसिबल यहाँ पर क्या है, पॉसिबल ये है जब सब कंपनी अनाउंसमेंट कर रही होगी तो वोडाफोन आइडिया भी शायद इसमें पीछे ना रहे। वोडाफोन आइडिया 5G के प्लान लॉन्च कर दे इस कॉन्फ्रेंस के जरिए और हमको पता चले, और शायद यहाँ पर वोडाफोन आइडिया अपना मेजर कुछ अनाउंसमेंट करे या प्रमोटर जो है वो कुछ कहना चाहते हो 5G को लेकर, तो वगैरह वगैरह। ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले पूरी टेलीकॉम कंपनी के लिए। साथ में जो टेलीकॉम कंपनी की जो मदद कर रही हैं सर्विस कंपनीज, उनके लिए लाइक जो IT कंपनीज हैं जो वगैरह वगैरह, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो यहाँ पर 5G बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। इतना तो तय। सो अभी देखते हैं कि 5G के लेकर यहाँ पर क्या वोडाफोन आइडिया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ बोलता है या नहीं बोलता, क्योंकि अब जो प्रमोटर बड़े थे वो प्रमोटर अब एक्चुअल में पता चल गया प्रमोटर्स को कि अब हम इस कंपनी के पूरे दायित्व नहीं रखते हैं। सरकार आ चुकी है, सबसे बड़ी प्रमोटर बन चुकी है और अब उसका भी दायित्व है कि इस कंपनी को हालत सुधारने के लिए, इस कंपनी की हालत सुधारने के लिए कुछ उनकी तरफ से भी योजनाएं बनाई जाए, कुछ वो भी करें। तो यहाँ पर अब प्रमोटर होने के नाते सरकार को हाथ डालने ही पड़ेंगे। अब देखिए ऐसे कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें सीतारमन जी यहाँ पर रहने वाली है या नहीं रहने वाली, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले हैं और PM की तरफ से यहाँ पर पैकेज जो है वो अगर कुछ अनाउंस होता है तो ये काफ़ी बिग बेनिफिट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को दे सकता है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की एक्चुअल में अगर आप बात करें तो रिजर्व तो खाली है, तो वो क्या कर सकते हैं। इवन यहाँ पर जो Q2 के रिजल्ट हैं तो वो भी कुछ यहाँ पर आसान नहीं लग रहे हैं कि अच्छे आएंगे, जबकि यहाँ पर जो है टैरिफ बढ़ाए गए हैं वगैरह वगैरह, तो वो लगता नहीं है। तो यहाँ पर ना Q2 यहाँ पर मुश्किल है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुछ हालत ठीक होते हुए नजर आए ऐसा लग नहीं रहा। ऊपर से कस्टमर जो है वो छोड़ रहे हैं वोडाफोन आइडिया को, जैसे कि आपको खबर मिली होगी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर जो है डाउन साइड हमको देखने को मिली थी। तो अभी देखते हैं कि इस सिनेरियो में क्या होता है, क्या कोई पैकेज यहाँ पर रिलीज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 2 सिनेरियो है, या तो ये बड़े प्रमोटर होने का आप जिम्मा उठा लें, सरकार जो है वो बड़ा प्रमोटर होने का जिम्मा उठा ले और यहाँ पर कंडीशन सही करने के लिए यहाँ पर पैकेज जो है ना वो अनाउंस करे प्रमोटर होने की वजह से। दूसरा यहाँ पर एक बात और आ सकती है, तब हाल और बिगड़ जाए। सरकार अगर ये कह दे कि प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर की कोई बात नहीं है, जो आपका एशिया ड्यू है उसकी वजह से हम यहाँ पर जो है प्रमोटर बने हैं और उसी वजह से हम यहाँ पर हिस्सेदारी लिए हुए हैं।
तो यहाँ पर जो है आपका जो आप प्रमोटर हैं, आप देखिए कंपनी को, हमें तो हिस्सा लेना ही था, जो एजीआर ड्यू है उसकी वजह से हमने तो शेयर खरीद लिए इस कंपनी के, आप देखिए कैसे चलाना है, कितना पैसा डालना है। तो ये ऐसे में कोई पैकेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा या कोई राहत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी ऐसे कंडीशन में। लेकिन एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया में आप समझ ही रहे होंगे, जो एजीआर की वजह से यहाँ पर जो इक्विटी ली है, अगर ये इक्विटी ध्वस्त हो जाए, मान लो जिस रेट पर 8 से 10 रुपए की रेट पर जो इक्विटी ली गई है भाई, अगर वो शेयर अगर गिर जाए या वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो इस वजह से गिर जाए या कुछ और रीज़न कि यहाँ पर रह जाए 6 रुपए या 5 रुपए, तो 5 रुपए आने पर किसको घाटा होगा? रिटेल को तो होगा ही, साथ में 5 रुपए आने पर सरकार को भी यहाँ पर घाटा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विटी बेस पर ही है सब कुछ। इक्विटी बढ़ेगी तो सरकार का मुनाफा भी बढ़ेगा, इक्विटी जो ली है उन्होंने तो सरकार का मुनाफा भी बढ़ेगा, साफ सी बात है। तो इक्विटी अगर गिरेगी तो इनकी वेल्थ पर नुकसान होगा। तो ये केस ना बहुत उलझा हुआ है, इसको सुलझना ना बहुत ज्यादा टिपिकल हो चुका है। इसको कैसे सुलझाते हैं, ये सब एक बैठक होनी चाहिए वोडाफोन आइडिया और सरकार के बीच में, और उस पर हल निकालना चाहिए कि भैया आगे करना, क्योंकि 5G बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है भैया, बहुत बड़ी सर्विस है। 5G से बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। तो देखते हैं, ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सरकार क्या कहती है, वोडाफोन आइडिया के लोग क्या कहते हैं, देखना पड़ेगा। तो अब चार्ट के ऊपर बात करते हैं और ख़त्म करते हैं अपनी बात को। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले तो आपको नोट करना है कि 8 रुपए का लेवल जो है ना वो वोडाफोन आइडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8 रुपए मेक और ब्रेक लेवल की तरह रहेगा वोडाफोन आइडिया के अंदर। कई बार हमने सपोर्ट लेते हुए देखा है 8 रुपए के आसपास से, लेकिन 8 रुपए जो है वो लक्ष्मण रेखा रहने वाली है वोडाफोन के अंदर। अब यहाँ पर जो अभी चल रहा है उस हिसाब से देखें तो भैया जहाँ पर है वहीं आपके पास सपोर्ट है, इधर ही कहीं 8 रुपये 70 पैसे के आसपास यहाँ पर सप्लाई जो है वो डिमांड जो है वो आपका आ सकता है वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो 8 रुपये 70 पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 रुपये 70 पैसे को अगर तोड़ता है, 8 रुपये 70 पैसे के आसपास का लेवल तोड़ता है, तो फिर ये और नीचे जाता हुआ देखिएगा, फिर आपका जो है लेवल है वो 8 रुपये ही है। तो देखते हैं ऐसे सिनेरियो में जब मार्केट की कंडीशन भी ख़राब है, लेकिन अब टेलीकॉम के ऊपर इतना बड़ा न्यूज़ आ चुका है, तो देखते हैं पूरे टेलीकॉम सेक्टर जो है वो किस तरीके से कल के दिन उछाल देखने को मिलता है इसके अंदर, तब हम अपनी कुछ बात जो है वो समझ पाएंगे। लेकिन ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस आपको ध्यान रखिएगा, 4 दिन में जो खबर आएगी वो काफी बड़ी बड़ी आ सकती है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।